Good morning, dear friends. Today we are going to continue our previous topic, that is cell physiology. We will see cell transport, and in cell transport we will see diffusion. I am Dr. Vijay Telang, working as Associate Professor in the Department of Kriya Sharir in Global Institute of Ayurveda, Rajkot. So, as you can see, the first slide is cellular transport across the cell membrane. What are the basics of cellular transport? The two main important components of cellular transport are the fluid medium and the cell membrane along with the proteins. तो यहाँ पर सेल ट्रांसपोर्ट के लिए दो ज़रूरी घटक है. एक है द फ्लूइड यानी जो द्रव पदार्थ है वो, और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन जिसमें साथ में ही प्रोटीन्स भी अटैच्ड है. सो द फर्स्ट thing we are going to see is the fluid medium. The fluid medium consists of two components, namely the extracellular fluid and the intracellular fluid. So what is the extracellular fluid? Extracellular fluid, it contains large amounts of sodium, then it also contains large amounts of chlorine, and it contains very small amount of potassium. This is along with water, यानी पानी के साथ में extracellular fluid में सोडियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, क्लोरीन आयंस बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं और पोटेशियम आयंस बहुत कम होते हैं. द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सोडियम, वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन एंड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन्स देन दैट ऑफ ECF. ठीक है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें पोटेशियम आयंस ज़्यादा प्रमाण में है, और यानी एकदम अपोजिट है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के. सोडियम कम है और क्लोरीन कम है, साथ में ही फॉस्फेट्स और प्रोटीन्स ये ज़्यादा है. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से बहुत ज़्यादा प्रमाण में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है. और द सेकेंड थिंग that is important in cell transport is the cell membrane. This includes the lipid bilayer and the proteins scattered in it. Generally, all lipid soluble substances are easily transported across the cell membrane, but for the lipid insoluble substances, the proteins are the conduit for traveling across the cell membrane. तो देखिए, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बना है, बाइलेयर्ड लिपिड से बना है, इसमें प्रोटीन्स है बहुत सारे, और सारे जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू. लेकिन लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है उनके लिए, उनके पैसेज के लिए प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. तो ये प्रोटीन्स क्या है हम देखेंगे. द प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स: द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, द चैनल प्रोटीन्स एंड द कैरियर प्रोटीन्स. सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, दे ट्रांसपोर्ट इसेंशियल सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. दे डोंट हैव स्पेसिफिसिटी. तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ये इसेंशियल सब्सटेंसेस को, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं सेल के लिए या सेल के बाहर जाने की जिनकी ज़रूरत है, उनको अंदर बाहर इजीली पास करते हैं. इनके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, यानी ऐसा स्पेसिफिसिटी नहीं है कि सोडियम को ही अंदर छोड़े या कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही अंदर ले, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ना ले, ऐसा कुछ नहीं है. सारे सब्सटेंसेस जो इनमें से जा सकते हैं उनको ये अंदर बाहर जाने देते हैं. द चैनल प्रोटीन्स, दीज आर वाटरी इन नेचर. चैनल प्रोटीन्स देखो वाटरी है, इसीलिए इनको चैनल्स बोलते हैं. इन अ सेंस दे अलाउ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. दे आर हाईली सिलेक्टिव. तो चैनल प्रोटीन्स वाटरी है यानी इनमें पानी है, और इसीलिए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ये पास होने देते हैं. और ये हाईली सिलेक्टिव है. हाईली सिलेक्टिव क्यों? जो पानी में सॉल्युबल होगा वही घटक इसमें से पास होंगे, इसलिए ये सिलेक्टिव है. द कैरियर प्रोटीन्स, they bind with the molecule with the help of receptors and then enable transport of that molecule. They are also highly selective in nature. देखो अभी कैरियर प्रोटीन्स कैसे हैं, तो ये मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट करना है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको मूव होने में हेल्प करते हैं. तो इसीलिए इनके ऊपर रिसेप्टर्स है. ये रिसेप्टर्स को जब वो मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैरियर प्रोटीन्स उस मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे. ठीक है, तो दीज आर द प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन: ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स. नाउ टाइप्स ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो सेल ट्रांसपोर्ट में बेसिकली देयर आर टू टाइप्स. द टू टाइप्स आर डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
तो क्रूडली हम देखेंगे तो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे दो टाइप के सेलुलर ट्रांसपोर्ट है. So first is diffusion. Now what is diffusion? The continuous movement of molecules among one another in liquids or in gases is called as diffusion. तो जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिफ्यूजन के? तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, कोई भी प्रकार का ये नहीं है, यानी स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं, रैंडम मूवमेंट है. सेकेंडली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों ज़रूरी है? इनके पास एनर्जी होती है और इस एनर्जी की वजह से ही इनमें अपरेंट मोशन हमको देखने मिलता है. दिस अपरेंट मोशन इज कॉल्ड एज हीट. तो डिफ्यूजन में जो अपरेंट मोशन हमको देखने मिलता है उसको हम बोलते हैं हीट. और क्या है डिफ्यूजन में? तो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ग्रेडियंट. तो ये जो मूवमेंट है ये बिना किसी ग्रेडियंट के कंटिन्यूसली चालू होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ग्रेडियंट ही हो. दिस प्रोसेस इज अकरिंग कंटिन्यूसली. व्हेन द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और रादर देयर कॉन्सेंट्रेशन राइजेस, सो डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. यानी इसमें ऐसा है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा. इन सिंपल वर्ड्स, मोर द कॉन्सेंट्रेशन मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. लेसर द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. साइज अगर मॉलिक्यूल का छोटा है और तो इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है. सो आयनिक पार्टिकल्स हैव अ हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो आयनिक पार्टिकल्स जो है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे होते हैं. दे आर क्वाइट माइक्रोस्कोपिक. whereas the colloidal particles due to the large size have a slow rate of diffusion. वही colloidal particles जो है उनका साइज बड़ा होने की वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है. Now types of diffusion. So diffusion is of two types basically. One is simple diffusion and second is facilitated diffusion. So what is simple diffusion? In simple diffusion there is no interaction of the molecule with carrier protein. तो कैरियर प्रोटीन के साथ कोई भी प्रकार का इंटरेक्शन होता नहीं है. जो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें और कैरियर प्रोटीन में कोई भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कैरियर प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है. दैट इज इन सिंपल डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर एंड साइज ऑफ ओपनिंग्स इन द सेल मेम्ब्रेन. तो तीन चीज़ों पे रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन डिपेंडेंट है. एक है अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड इज देयर वेलोसिटी यानी उनका मूवमेंट का स्पीड, एंड द नंबर एंड साइज ऑफ ओपनिंग्स इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जितने ज़्यादा ओपनिंग्स होंगे उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा सिंपल डिफ्यूजन का. लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर. तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं, वो किसी के लिए रुकते नहीं है. हेंस दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट. एज लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस सो डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. लिपिड सॉल्युबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा. फिर लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू चैनल प्रोटीन्स. अभी जो लिपिड इनसॉल्युबल चीज़ें हैं यानी द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट सॉल्युबल इन लिपिड, दे पास थ्रू चैनल प्रोटीन्स. तो वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू पास होते हैं. दिस प्रोसेस इज स्लोअर देन दैट ऑफ लिपिड सॉल्युबल डिफ्यूजन. तो जो चैनल प्रोटीन्स में से जो पासिंग है मॉलिक्यूल्स का, इट इज स्लोअर देन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, बट वाटर स्टिल पासेस वेरी फास्ट थ्रू दिस प्रोसेस. लेकिन इसमें भी वाटर जो है वो बहुत फास्ट पास होता है. लार्जर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो जैसे कि हम देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन जो है, there is no interaction with carrier proteins, rate is dependent on amount of molecules, velocity of molecules and number and size of openings in cell membrane. Lipid soluble molecules diffuse very fast while lipid insoluble molecules diffuse through channel proteins
and this process is slow. Now in simple diffusion we'll see diffusion by channel proteins. तो channel proteins के थ्रू diffusion कैसे होता है ये हम देखेंगे. तो इसमें they work by two ways. First is selective permeability and second one is gating channels, through gating channels. Now what is selective permeability? Selective permeability means the selection is necessary. Basically the molecules are selected and only then they are transported. So the channels have very specific diameter. So these protein channels or the channel proteins, they have specific diameter, shape, electrical charges and chemical bonds. So these channels have specific diameter, shape, electrical charges and chemical bonds. Now there are two examples, दो example बताए हैं यहाँ पर. First example is the sodium channel. Its diameter is 0.3 by 0.5 nanometers, so it is quite small. The charge on this channel is negative. It means it will attract positive molecules. And the property of this channel is only dehydrated sodium is strongly attracted. तो dehydrated sodium को ही ये attract करता है. And secondly, potassium channel. Potassium channel is a little bit different than sodium channel. The diameter is 0.3 by 0.3 nanometers. The charge is not specified, but it has been said that it is not negatively charged. तो specified नहीं है, लेकिन negatively charged भी नहीं है. Now the property of this channel is chemical bonds are different than in sodium channel. Only hydrated potassium is attracted. Hydrated potassium, this means potassium needs to have a molecule of water attached with it, and the attraction is weak. Potassium channel attraction is quite weak than sodium channel. This is selective permeability. तो selective permeability में diameter, shape, electrical charge और chemical bonds ज़रूरी है transport के लिए. Now secondly, gating channels. So what are gating channels? They control ionic permeability. Gating channels controls ionic permeability, means ions का permeability control करता है. How? They are gate-like projections or extensions of protein molecules. They are gate-like projections. तो gate जैसे दिखते हैं ये projections होते हैं ये protein molecules के ऊपर जो खुलते हैं. The opening and closure of these gates occurs via two processes. तो दो process ज़रूरी है जो ये gates खोलने के लिए help करते हैं. First is chemical ligand gating, second is voltage gating. So let us see chemical ligand gating. So what is chemical ligand gating? So now as the name suggests, the gate opens after molecule binds with a specific chemical or ligand. तो ये गेट कब ओपन होगा? जब जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो स्पेसिफिक केमिकल और लाइगैंड से अटैच हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जनरली सीन इन नर्व सेल्स. तो फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलिन ऑन एक्टिवेटिंग गेट ओपन्स. एसिटिल कोलिन जैसे रिलीज होगा गेट ओपन्स, इट्स डायमीटर इज 0.65 नैनोमीटर्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस साइज और लेस देन इट पास रैपिडली थ्रू दिस गेट. ठीक है, तो नर्व सेल्स में जहाँ सिनेप्स है वहाँ पर एसिटिल कोलिन जब रिलीज हो जाता है तो वहाँ पर जो चैनल प्रोटीन्स का गेट है वो ओपन हो जाता है और उसका डायमीटर 0.65 नैनोमीटर्स है. तो मॉलिक्यूल्स इससे जो छोटे हो तो वो ईजीली पास हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज केमिकल लाइगैंड गेटिंग. एंड वोल्टेज गेटिंग. अभी वोल्टेज गेटिंग मतलब इन वोल्टेज गेटिंग व्हेन अ मॉलिक्यूल इज टू बी ट्रांसपोर्टेड इट इज फर्स्ट कन्फर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग. पहले यहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है. आफ्टर कन्फर्मेशन ऑटोमेटिकली अ वोल्टेज पोटेंशियल इज क्रिएटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो केमिकल बॉन्ड एक बार बन गया, ऑटोमेटिकली वोल्टेज पोटेंशियल इज क्रिएटेड. वोल्टेज पोटेंशियल बन जाता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस. दिस कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज. तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल इज डिफ्यूजन ऑफ सोडियम. प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली नेगेटिव इनसाइड, दिस लीड्स टू क्लोजर ऑफ द गेट. ठीक है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, दे आर नेगेटिव, हेंस द प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो हाईली नेगेटिव रहने की वजह से गेट क्लोज हो जाता है. व्हेन सोडियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल इट्स नेगेटिव चार्ज इज रिड्यूस. सोडियम इज अ पॉजिटिव मॉलिक्यूल, सोडियम पॉजिटिव है. तो सोडियम जब प्रोटीन के पास में आएगा, चैनल प्रोटीन के पास आएगा, तो उस प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, इट इज़ रिड्यूस्ड.
hence the gate opens and large amounts of sodium diffuse through that channel. तो सोडियम आने की वजह से उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए वो गेट खुल जाता है और सोडियम इजीली उसमें से डिफ्यूज हो जाता है. तो दिस इज वोल्टेज गेटिंग. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन वाज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये जो हमने देखा अभी तक वो था सिंपल डिफ्यूजन. नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसे नाम बता रहा है यहाँ पर फैसिलिटेशन होता है, यानी फैसिलिटी मिलती है. एक्सेस समथिंग इज given to the molecule. So what is the access that is given to the molecule? So here interaction with carrier protein is essential. Carrier protein यहाँ पर help करता है. Binding molecule is present on the carrier protein surface. तो binding molecule carrier protein के surface के ऊपर है. This diffusion is called carrier mediated diffusion, क्योंकि यहाँ पर binding molecule के साथ molecule attach हो जाता है. Then the carrier protein will carry the molecule across the cell membrane. The rate of diffusion is determined by speed of binding molecule. तो speed of binding molecule जितना ज़्यादा होगा उतना rate of diffusion ज़्यादा होगा. From its attachment with the molecule to be transported to its separation. तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो attachment का भी कितना स्पीड है प्लस सेपरेशन का कितना स्पीड है, उसके ऊपर निर्भर करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन. On graphical representation, process of facilitated diffusion reaches a maximum with rising concentration of molecules. Facilitated diffusion को graphical representation हम करेंगे तो एक plateau phase आ जाता है, क्योंकि further increase in concentration of molecules does not increase rate of facilitation. Why is this such? Because binding molecules जितने होंगे उतना ही rate of diffusion होगा. भले transporting molecules बढ़ जाए लेकिन binding molecules अगर लिमिटेड है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिमिटेड ही होगा, इसलिए दिस मैक्सिमम रेट इज टर्म्ड एज वी मैक्स. तो ग्राफ में हम देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. वाइल इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देर इज अ प्लेटो फेज हियर, देर इज अ प्लेटो फेज. Why is this? Because of the number of limited binding molecules. ठीक है ना, बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स लिमिटेड है तो मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं वो उतने ही बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स को अटैच होंगे. ठीक है, तो ड्यू टू दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हैज़ अ लिमिट ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन? तो द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स rate of diffusion is concentration of substances. Concentration of substances. Now inward diffusion of substances across cell membrane is directly proportional to concentration of substances outside the cell membrane. तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर आने वाले हैं वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? concentration of substances outside the cell membrane. Outward diffusion of substances across cell membrane is directly proportional to concentration of substances inside the cell membrane. तो अंदर आने के लिए बाहर का concentration ज़रूरी है, बाहर जाने के लिए अंदर का concentration ज़रूरी है. So net diffusion is alpha into concentration outside minus concentration inside. So concentration जितना ज़्यादा होगा उतना rate of diffusion ज़्यादा होगा. Second factor affecting diffusion is membrane potential. Membrane potential aids in faster diffusion. Membrane potential क्या करता है? Faster diffusion करता है. Membrane potential across cell membrane is determined by Nernst equation. EMF means electromotive force, which is equal to plus or minus 61 log of C1 by C2. C1 is concentration on one side, C2 is concentration on the other side. तो membrane potential जितना बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा. देन द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन इज प्रेशर डिफरेंस. मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड एंड हेंस मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. इफ प्योर वाटर इज ऑन वन साइड एंड आयनिक वाटर इज टेकन ऑन द अदर साइड इन ए वेसल सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, then molecules of water would rapidly start flowing towards salt water due to pressure gradient. तो एक वेसल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम रख देते हैं और उसके एक साइड में प्योर वाटर रखेंगे, एक साइड में सॉल्ट वाटर रखेंगे,
तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्योर वाटर के हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्ट वाटर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, when water molecules on both sides are more or less equal then this process of diffusion will stop. तो प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक प्रेशर डिफरेंस नॉर्मलाइज होता नहीं है. The fourth factor affecting diffusion is osmosis. Now what is osmosis? The process of net movement of water across cell membrane caused by concentration difference. So the movement of water across cell membrane caused by concentration difference is called as osmosis. तो यहाँ पर concentration difference अगर होता है तो water will move. This movement of water is known as osmosis. Generally, diffusion of water is a continuous process. Diffusion of water is a continuous process. The net flow of water is always zero. The net flow is always zero. तो इसका मतलब क्या हो गया? This means whenever water is reduced in a cell, it is replaced automatically. Water जब भी कम हो जाता है तो automatically वो replenish हो जाता है. Sometimes in some physiological states there may be presence of a concentration gradient due to ionic solutions. तो जैसे इन प्रेशर डिफरेंस में हमने देखा था कि एक साइड में सॉल्ट वाटर आयनिक सोल्यूशन रखा और एक साइड में प्योर वाटर रखा तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है. तो सिमिलरली कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है ड्यू टू आयनिक सोल्यूशंस. इन सच कंडीशंस वाटर मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेडियंट. तो ऐसे कंडीशंस में वाटर मूव होता है तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. दिस इज नोन एज osmosis. So osmosis also affects the rate of diffusion because more the concentration gradient there will be more movement of water. So similarly there will be increase in the rate of diffusion due to osmosis. Thank you for listening to my video.